अभी मैं आपको आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम नेवादा गोपालपुर की तस्वीर दिखा रहा हूं और नेवादा गोपालपुर का ये आंगनबाड़ी केंद्र कर्मचारियों के बिना अधूरा पड़ा है। सरकार ने कम से कम 7-8 लाख रुपए की लागत से लगाकर इस आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण करवाया है ताकि ये आंगनबाड़ी केंद्र के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ उपस्थित हो, उनकी अच्छी व्यवस्था हो और सरकार की जो स्कीम है वो लाभार्थियों तक समय समय से पहुंचाई जाए। जैसे सरकार, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि 7 माह से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको एनर्जी डेंस वीजिंग फूड दिया जाता है, डेक्स मीठा दलिया दी जाती है एवं एनर्जी डेक्स नमकीन दिया जाता है। ये 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए है। उसके ऊपर आप जाएंगे तो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एनर्जी डेक्स मीठा दलिया, एनर्जी डेक्स नमकीन दलिया एवं एनर्जी लड्डू प्रीमिक्स, जिसमें इन्हें प्रतिदिन 500 कैलोरी से 500 कैलोरी तथा 15 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है। अब इसके बाद आप आएंगे गर्भवती महिलाओं के बारे में, तो गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं को टेक होम राशन के रूप में एनर्जी डेक्स मीठा दलिया, एनर्जी डेक्स नमकीन दलिया एवं एनर्जी डेक्स लड्डू प्रीमिक्स उपलब्ध कराया जाता है। इससे उन महिलाओं को 600 कैलोरी तथा 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अब सरकार हर महीने अपने स्कीम के माध्यम से ये दरिया, मीठी दाल, जो भी परेशान है वो लोग, क्योंकि वो कई वर्षों से इस आंगनबाड़ी केंद्र पर आती ही नहीं है। अब सोचिए, अगर आप सरकारी व्यक्ति हैं, सरकार के कामों को आप करते हैं, सरकार आप पर विश्वास करती है, भरोसा करती है, आपको एक जिम्मेदारी दी है कि इस विभाग से आप जुड़े हैं तो आपको ये चीज करना है। लेकिन माधुरी सिंह जी की ये खासियत है कि वो 2-3 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र पर आती ही नहीं है। शायद उनको इस बात का थोड़ा सा भी डर नहीं होगा, सरकार से भी वो न डरती हो, सिस्टम से न डरती हो, लेकिन ये काफी निंदनीय है। छोटे बच्चे का हक नहीं मारना चाहिए। छोटे बच्चे, सरकार का एक मिशन है कि कुपोषण से उनको बचाया जाए, लेकिन यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से माधुरी जी को और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों को ये बताना चाहूंगा कि इसको आप संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई हो इन पे, क्योंकि इस तरह का कृत्य शायद मेरे समझ से जायज नहीं है। क्या नाम है सर आपका? हरकेश बहादुर मौर्य। हरकेश बहादुर मौर्य जी ये प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं। मैं अब इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आंगनबाड़ी केंद्र पे जो माधुरी सिंह जी की नियुक्ति है वो आती है कि नहीं आती है, क्या माहौल है यहाँ का? हम मत पूछवाइए इसके बारे में। आप सरकारी टीचर है, आपके आपके विद्यालय परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र है, तो आप आते होंगे विद्यालय, तो आपको दिखाई देता होगा इसका ताला खुलता है कि नहीं खुलता है, आती है कि नहीं आती? कभी कभी खुलता है, आती है। कभी कभी खुलता है, 2-4 महीने में कभी खुल जाता होगा, यही ना? नहीं नहीं, जिसे खुलता है लेकिन पर डे नहीं खुलता है समय। सब उनका कई किस दिन छुट्टी है क्या है, अब हम लोग उनके बारे में नहीं है, हम लोग तो अपने बारे में जानते हैं। उनका जब ये है अब हो रहता है तो आती हैं। कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं किया था कि आप नहीं आएंगी तो आपके वजह से कोई टीम आएगी जांच के लिए, तो यहाँ के बच्चे भी प्रभावित होंगे? सब लोग प्रभावित होते हैं। कोई जैसे मान लिया आप लोग आए हैं और बच्चे डिस्टर्ब हैं, देख रहे हैं क्या है क्या है, तो डिस्टर्ब होता ही है। लेकिन हम लोग किससे शिकायत कर रहे हैं? वो हम लोग विभाग में नहीं है ना, उनका अलग विभाग, CDP वगैरह अपना देखते रहते हैं। वो लोग भी हमेशा शिकायत होती है, आते रहते हैं। तमाम जांच हुआ है। तमाम जांच भी हुआ है, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ा है। उनका जो सिस्टम था वैसे ही है, क्योंकि उनको डेली यहीं ड्यूटी पे आना है और चूंकि लोकल हैं ये लोग, तो शायद इनको ये बोलने से बच रहे हैं। लेकिन सच्चाई है, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जिनकी ड्यूटी है वो आती नहीं है। बच्चों को या महिलाओं को जो भी सरकार की तरफ से सामग्री उपलब्ध है, काफी दयनीय स्थिति है। इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो इस विभाग की मंत्री हैं, शायद देवरिया साइड की हैं, उनको इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। मैं वीडियो टैग करके ये जिम्मेदार अधिकारियों को ये सूचना मैं शाम तक दे दूंगा कि यहाँ इस तरह का होता है। इस तरह का कतई नहीं करना चाहिए। और अगर मुलाकात होगी तो मैं माधुरी सिंह जी से भी इस बात को पूछूंगा कि आप ऐसा क्यों करती हैं। आप एक सरकारी जिम्मेदार कर्मचारी हैं, लेकिन आपके द्वारा इस तरह का कृत्य
अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम नेवादा गोपालपुर में हूँ और उत्तर प्रदेश का ये दुर्भाग्य है, सरकारें कोई भी हो, सरकार चाहे अखिलेश यादव की थी पीछे या योगी आदित्यनाथ जी की है, ये लोग स्कीम चालू करते हैं, स्कीम बनाते हैं और अधिकारियों कर्मचारियों को सौंप देते हैं कि उनके जो हकदार हैं, जो गरीब हैं, जिनको ये इन स्कीमों का लाभ मिलना चाहिए, तो उनको अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है लाभ को पहुंचाना। लेकिन अधिकारी जहाँ का सोया रहता है, उसको डर नहीं है, वो ड्यूटी नहीं करने जाएगा, तो सोचिए कि वहाँ का प्रोजेक्ट गरीबों तक कैसे पहुंचेगा। अगल बगल के गाँव के लोगों में काफी आक्रोश है, वो लोग काफी बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन असर कुछ नहीं पड़ता है। इस बार जी रामविलास चौहान जी से भी मैं बोलूंगा कि इसको संज्ञान में ले और जो सही है वो सही, जो गलत है उसको गलत बताया जाए और जो अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई हो, ताकि गरीबों का हक ना मारा जाए। जो महिलाएं हैं सरकार उनको सुविधा देती है, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनके पास पैसे की कमजोरी है, समय से वो अपने उचित सामग्रियों का खरीदारी नहीं कर पाते हैं, तो सरकार द्वारा उनको मदद की जाती है। और मदद करने के बाद भी सरकार इतनी सारी स्कीमें चलाती है, लेकिन इनके जैसे अगर गैर जिम्मेदार व्यक्ति रहेगा तो स्कीमें फेल होती रहेंगी और गरीबों तक ये स्कीम नहीं पहुंचेगी, तो ये काफी निंदनीय है। आइए थोड़ा सा इसको हम आपको करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस आंगनबाड़ी का क्या माहौल है। थोड़ा सा एक चीज और मास्टर साहब, मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहूंगा कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको आंगनबाड़ी के माध्यम से भोजन वितरित किया जाता है, उनको भोजन कहाँ से मिलता है? पता नहीं, हम लोग को कोई इसकी जानकारी विशेष है नहीं। हम लोग के जो बच्चे आते हैं अपने अपने बच्चों को एमडीएम खिलाते हैं और पढ़ाते हैं अपना। 7:30 से 12:30 बच्चों को पढ़ाना है, 12:30 में छुट्टी हो जाती है। आंगनबाड़ी की बात कर रहा हूँ, छोटे बच्चों को जो देखिए उनका विभाग है, वो जाने, हम लोग क्या समझ सकते हैं उसको। हम लोग कुछ बताया जाएगा तब तो कुछ बताएंगे। हम लोग को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है, तो अब हम लोग जितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे आए हैं जैसे कुछ हो तब तो हम लोग बताएं। सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी के माध्यम से छोटे बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है कि नहीं जाता? फिलहाल अभी तो कुछ ऐसा यहाँ पे नहीं है। हाँ। फिलहाल कुछ ऐसा यहाँ पर नहीं है। आप साफ शब्दों में सुन रहे थे आंगनबाड़ी केंद्र को। आप बाहर से देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है, अभी नया है। मैं वीडियो में आपको बताया हूँ कि कम से कम 8 लाख की लागत लगाकर सरकार ने इसका निर्माण करवाया है कि यहाँ जिन अधिकारियों को उसने नियुक्त किया है वो अधिकारी अच्छे ढंग से यहाँ आकर ड्यूटी करें। तो काफी समय हो गया, नीचे आप देख लीजिए, ये आंगनबाड़ी केंद्र है। आप थोड़ा सा तो देखिए, यहाँ गंदगी ही आपको दिखेगी। आप कैमरामैन से थोड़ा सा कहूँगा इसमें आए, जंगले से थोड़ा दिखाएं। ये तस्वीरें ही आपको बता देंगी कि यहाँ कोई कर्मचारी अधिकारी आता है कि नहीं आता है, क्या स्थिति है। आपको सीधा तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल कबाड़ सा बना हुआ है रूम आंगनबाड़ी का, और इसमें तो ताला लगा है, अंदर की तस्वीरें दिखेंगी नहीं। थोड़ा सा एक बार ये कहूँगा ये सब आप दिखाएं कि क्या स्थिति है यहाँ की। काफी मेरे समझ से इस तरह का नहीं होना चाहिए। सरकार इतना सारा पैसा खर्च कर रही है, इतनी स्कीमें लागू कर रही है ताकि गरीब तबके के जो लोग हैं उनको सुविधाएं मिल सके, वो परेशान न हो। जो सक्षम नहीं है उनके लिए सरकार तरह तरह की तमाम तरह की स्कीमें चलाती है कि उनको भी उस स्कीम का लाभ मिले और वो भी कुपोषण का शिकार न बने, उनके बच्चे कुपोषण का शिकार न बने, उनका भी जीवन यापन अच्छे ढंग से हो सके। चलिए, शौचालय अच्छा है, शौचालय की मैं तारीफ करूंगा। ये विद्यालय परिसर का शौचालय है, साफ सफाई भी है। लेकिन मैं बात कर रहा था आंगनबाड़ी केंद्र का और आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ नेवादा गोपालपुर से। और आपने देखा जैसा कि यहाँ की स्थिति काफी दयनीय है। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।